बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ्तारी में स्पेशल पापड़ी चना चाट की रेसिपी लेके आया हूं और मैं आपको इसमें बताऊंगा बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स कि क्यों आपके घर की जो चाट है वो बाज़ार जैसी अच्छी नहीं होती, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके घर की चाट बाज़ार की चाट से 50 गुना अच्छी होगी। बहुत आसान है, आपने बस रेसिपी के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपकी प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, अपनापन है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 घंटे पानी में भिगो के फिर 12 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा के वाइट चनों को बॉईल कर लिया और 2 प्याली लेंगे हम और 2 ही प्याली इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। और ये है हमारे पास बिल्कुल रेड कलर का टमाटर 1 प्याली, और ये है प्याज 1 प्याली प्याज डाल दें, लेकिन बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है आपने इसकी। 2 से 3 हरी मिर्चें, वो भी बारीक कटिंग में जाएंगी। और ये है दही। दही के बारे में ख़ास बात कि इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है, फेंट के ऐड करना, आपने वैसे ऐड नहीं करना वरना ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता ये। तो इसको पूरी तरह से आपने फेंटना है और ठंडा दही लेना है। ये है पापड़ी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको कल दे दूंगा। बहुत ही खस्ता, घर की यूज़ करें, मार्केट की यूज़ ना करें। उनमें बहुत गंदा ऑयल होता है, इतना गंदा कि अगर आप देख लें तो कभी भी यूज़ ना करें। इंशाल्लाह कल आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, बहुत खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे हम इसमें पापड़ी ऐड कर देंगे। ये जब आपने सर्व करना है ना उस टाइम इसको ऐड करना है, पापड़ी को पहले ऐड नहीं करना वरना ये गीली होकर इसका कुड़कुड़ापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे, ये देखें, चाट मसाला। हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर लें। और ये है हमारे पास ब्लैक नमक। चाट मसाला जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें चला जाता है। ये इतना तीखा नहीं होता, करारा होता है और इसको आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है ब्लैक नमक, ठीक है। ब्लैक नमक इसमें ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चुटकी, लेकिन जो वाइट नमक है वो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। वो ऐड करेंगे तो सभी चीज़ों का मज़ा जो है वो नहीं रहेगा। हरा धनिया और पुदीना इस पर ऐड कर देंगे कटा हुआ। और ये है हमारे पास इमली की चटनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इमली की चटनी कैसे बनाते हैं। या आप लिखें इमली इजाज़, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और मज़े की होती है ये। और अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मिंट सॉस। मिंट सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप लिखें चटनी इजाज़, आपको रेसिपी मिल जाएगी इसकी। ये भी मैंने अपने चैनल पे 4-5 तरह की बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ये है प्लेन दही जिसको बहुत अच्छी तरह से आपने फेंट के फिर ऐड करना है। ये चटनियाँ और दही जो है ये फुली चिल्ड है, मतलब इनको फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ और फिर ऐड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हैं मिक्स। और यहाँ पे मुंह में आ रहा है पानी। देखिए आप, ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही शानदार है। मैंने बिल्कुल आम सी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं ताकि आप घर पे बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्रीम ऐड की जा सकती है, इसमें और भी कंडेंस मिल्क, बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही अपने आप में बेस्ट हैं। तो यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आपने सर्व कैसे करना है प्लेट के अंदर, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। आपने बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने सर्व अच्छी तरह नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं। प्लेट के अंदर जब आपने इसको डालना है तो सभी मसालों को इस तरह ऐड करना है कि वो दिखें, नज़र आए। मतलब घोल के तो आपने एक दफ़ा बना लिया, लेकिन जब आपने प्लेट को सर्व करना है तो इस तरह से सर्व करना है। इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी चीज़ें आपके पास हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं चीज़ों से बना लें। खाली आलू और चने आपके पास हैं और दही है तो उसी से बना लें। वही अल्लाह की रहमत है, उसी पे खुश हों। तो दुआओं में याद रखिए। चैनल को आपने ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो जनाब कर लें। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है, अपनापन है। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।